राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। गिर गोवर्धन धाम का जो मेला है, जिसको कि गुरु पूर्णिमा मेला कहते हैं और इसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया शब्द सुनकर आपके जीवन में सवाल आ रहा होगा, आखिर मुड़िया पूर्णिमा क्या है। लेकिन ब्रज का ये एक प्रसिद्ध उत्सव है, इसमें करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ इस उत्सव में आकर आनंद लेते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन मुड़िया पूर्णिमा मेला नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या हमारा ऐतिहासिक तथ्य है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत हैं रामकृष्ण दास महाराज। आइए उनसे जानते हैं। महाराज जी बताइए, सबसे पहले तो मुड़िया पूर्णिमा क्या है, क्यों इसका नाम पड़ा। जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय। मुड़िया संत शिला सनातन गोस्वामी पाद की जय। ये मुड़िया मेला गोवर्धन में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व से चले आ रहे इस परंपरा, क्योंकि जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम पहले ऐसे नहीं थे। ये वृंदावन धाम लुप्त तीर्थ था, क्योंकि यहाँ घनघर जंगल हो गया था। भगवान जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो अपना सब परिकर को वो लेके चले गए थे। तो उसके बाद यहाँ कोई बसती नहीं रहे, कोई भी लोग बाग यहाँ नहीं थे, जिसके कारण यहाँ घनघर जंगल हो गया। 5,500 वर्ष बाद में चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए नवद्वीप धाम में, उन्होंने ये वृंदावन धाम को खोज किए। फिर उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन धाम में पहले भेजा था, जिनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु आए और जगह जगह पर लीला दर्शन कराया। जो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ जो रास विहार किए, उस लीला को दिव्य प्रकट करके दर्शन कराया और चिन्हित किए। उसी स्वरूप में रूप सनातन गोस्वामी उस जगह को एक रूप देते गए। जो आज हम राधा कुंड दर्शन कर रहे हैं, ये धान खेत था। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के उस धान खेत में स्नान किए और उसी रस से तिलक किए थे। तभी से गौड़ीय संप्रदाय में ये तिलक की परंपरा चालू हुआ। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी वृंदावन की एक मुख्य गुरु रूप में माना जाता है। ब्रजवासी साधु संत सब इनको गुरु कह के मानते थे। और ये मुड़िया संत इसलिए है, उनको कहा जाता है, जब चैतन्य महाप्रभु से उनको पहले बार भेंट हुआ तो उनको बाल दाढ़ी बहुत लंबे लंबे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था, जो आप भद्र होकर के आओ, तभी आपसे हम भेंट करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का बात सुन करके उन्होंने उसी दिन से मतलब अपना सिर मुंडन करके रहते थे, कभी मतलब उनको बाल दाढ़ी नहीं देखा गया। तो इसीलिए उनको मुड़िया संत भी कहते थे। बाद में उनको जब इसे गुरु पूर्णिमा के दिन, जो हम वैश्य पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, इसी दिन में उनका शरीर पूरा हुआ था, नित्य निकुंज गोलोक धाम उनको प्राप्ति हो गया। तो उसी दिन समस्त साधु संत एवं ब्रजवासी लोग मिल करके सिर मुंडन करके, जैसे हम अपने गुरु को पूजा अर्चन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, ऐसे समस्त साधु संत और ब्रजवासी मिल करके उनको श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए डोली में सजा करके परिक्रमा किए थे। तो उसी दिन से ये परंपरा चालू हुआ। इस बार कौन सी ये आपकी मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाएगी? 467तम मुड़िया पूर्णिमा शोभा यात्रा है। 467 जी। ये क्योंकि जी, तो क्या तैयारी है इस बार आपकी? जी, ये जो हमारा परंपरागत रूप से चले आ रहे, क्योंकि जैसे कल सुबह अधिवास हो गया, आज मुड़िया मेला के उद्घाटन हुआ। आज इसे मतलब भागवत कथा प्रारंभ हो जाएंगे। शाम को 3 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा चलेंगे और इसी श्रृंखला में 19 तारीख को मुंडन संस्कार किया। 19 जुलाई को 19 जुलाई समस्त साधु संतों एवं ब्रजवासी श्रद्धालु भक्त जो लोग आए हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, तो ये लोग सब मुंडन संस्कार करेंगे। और 20 तारीख को साधु संतों एवं महंत लोगों के स्वागत होंगे, भंडारा होंगे। और 21 तारीख को जो हमारा परंपरागत है, उसी श्रृंखला में मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कितने बजे निकली, कहाँ से प्रारंभ होगी? सुबह प्रातः 10 बजे राधा श्याम सुंदर मंदिर से ये मुड़िया शोभा यात्रा प्रारंभ होकर के परिक्रमा लगाया जाएगा। और इसी परिक्रमा के साथ मुड़िया मेला के भी समापन मनाया जाता है।
जय जय। सुना आपने, मेरे साथ रहे राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत हैं और इस जो गौड़िया परंपरा के संत हैं रामकृष्ण दास, उन्होंने इस पूरे मुड़िया पूर्णिमा मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनके अनुयायी सनातन गोस्वामी उनकी आज्ञा लेकर ब्रज में आए। उन्होंने ब्रज के जो लुप्त तीर्थ से उनको प्रकट किया। ब्रज में रहकर मानसिंह के तट पर ही उन्होंने यहीं पर उनकी भजन कुटी, यहीं आकर उन्होंने भजन किया था। और जो व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, उस दिन उनका यहाँ इस जो नश्वर शरीर है वो पंच तत्व में मिला था, यानी उनकी तिरुभाव तिथि है। तो इस बार उनकी जो एक याद में, सनातन गोस्वामी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अनुयायी गौड़िया संत और ब्रजवासी अपना मुंडन कराकर और अपना झांझ खंजरी ढोल मृदंग लेकर हरिनाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। तो उसी को मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। तो इस बार 467वीं मुड़िया पूर्णिमा यहाँ मनाई जाएगी। और जैसा बताया उन्होंने कि 19 जुलाई को सभी लोग पहले मुंडन कराएंगे, 20 को साधु संतों का समागम होगा, उनका स्वागत होगा, और 21 तारीख जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन इसी राधा श्याम सुंदर मंदिर से सब सामूहिक रूप में हजारों लोग कीर्तन करते हुए मानसी गंगा की परिक्रमा करेंगे, जिसको कि मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।